हेलो एंड वेलकम टू मिशन स्टडी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम भारत के चक्रवर्ती सम्राट सम्राट विक्रमादित्य का इतिहास पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट सम्राट विक्रमादित्य। विक्रमादित्य विक्रम संवत अनुसार विक्रमादित्य आज से 2288 वर्ष पूर्व हुए थे। बताया गया है कि सम्राट विक्रमादित्य विक्रम संवत के अनुसार यदि हम देखें तो आज से 2288 वर्ष पूर्व सम्राट विक्रमादित्य हुए थे। कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने के उपरांत 101 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। उन्होंने 100 वर्ष तक राज किया। विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। विक्रमादित्य कहाँ के थे? विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उज्जैन जो कि है मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य उज्जैन मध्य प्रदेश के राजा थे, जो अपने ज्ञान और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य के समास से बना है, जिसका अर्थ है पराक्रम या सूर्य। अब जैसे कि राजा विक्रमादित्य का संधि विग्रह करें तो विक्रमादित्य का अर्थ होता है विक्रम धन आदित्य। विक्रम धन आदित्य इस समास से बना है और इसका अर्थ है विक्रम और आदित्य का अर्थ है पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी। पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी। सम्राट विक्रमादित्य गर्दभिल वंश के शासक थे। इनके पिता का नाम राजा गर्दभिल था। जिससे कि बताया गया है सम्राट विक्रमादित्य जो हैं वे गर्दभिल वंश के शासक थे और इनके पिता का नाम था राजा गर्दभिल। सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था। उनके पराक्रम को देखकर ही इन्हें महान सम्राट कहा गया और उनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। अब जैसे कि सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और इनके इस पराक्रम को देखकर ही इन्हें महान सम्राट कहा जाने लगा और इनके नाम की उपाधि कुल 14 भारतीय राजाओं को दी गई। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास में बाद के कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी। अब यह जो उपाधि है विक्रमादित्य, इस उपाधि को भारतीय इतिहास में बाद के कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी, जिनमें गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र। विक्रमादित्य जो हेमू के नाम से प्रसिद्ध थे, उल्लेखनीय हैं। अब एक गुप्त सम्राट हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि हेमचंद्र विक्रमादित्य जो कि हेमू के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें भी यह उपाधि से नवाजा गया था। एक श्लोक है, इस प्रकार है, विक्रमाक्ष आस्थाने नवरत्नानि। इसमें सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में बताया गया है। श्लोक इस प्रकार है, धन्वंतरेण शपकणो अमर सिंह शंको वेताल भट्ट घट कृपर कालिदासा ख्यातो वराह मिहिरो नृपतेरसभायाम रत्नानि वे वर रुचि नर विक्रमश। अर्थ इस प्रकार है, भारतीय परंपरा के अनुसार धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु खटक पारा, कालिदास, वेताल भट्ट या बेताल भट्ट, वर रुचि और वराहमीर उज्जैन में विक्रमादित्य के राज दरबार का अंग थे। कहते हैं कि राजा के पास नवरत्न कहलाने वालों 9 ऐसे विद्वान थे। अब राजा विक्रमादित्य के नवरत्न
कहे गए हैं वो नवरत्न थे। पहले हैं धनवंतरी। धनवंतरी जो कि राजा विक्रमादित्य के नवरत्न में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दूसरे थे शपनक, तीसरे थे अमर सिंह, चौथे थे शंकु खटकपारा, पांचवे थे कालिदास, छठे थे वेताल भट्ट जिन्हें बेताल भट्ट भी कहा गया, छठे सातवें थे वररुचि और आठवें थे वराह मिहिर जो कि उज्जैन में विक्रमादित्य के राज दरबार के अंग थे। माफी चाहती हूँ, 9 है पूरे। पहला धनवंतरी, दूसरा शपनक, तीसरा अमर सिंह, चौथा शंकु, पांचवा खटकपारा, छठा कालिदास, सातवां वेताल भट्ट और आठवां वररुचि और 9वां वराह मिहिर। अब कुछ अन्य सम्राट भी हैं जिनके नाम के आगे सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि थी। बताया था मैंने कि भारतीय इतिहास के कुल 14 राजाओं को यह उपाधि दी गई थी। 14 राजाओं में यह कुछ नाम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष को सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। दूसरा है शूद्रक, तीसरा है हल, चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय, पांचवा है शीलादित्य और छठा है यशोवर्धन। इन अन्य राजाओं को सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। आदि, दरअसल आदित्य शब्द देवताओं से प्रयुक्त है। बाद में विक्रमादित्य की प्रसिद्धि के बाद राजाओं को विक्रमादित्य उपाधि दी जाने लगी। अब बताया गया है कि आदित्य जो यह शब्द है यह देवताओं से प्रयुक्त है, देवताओं भी इसे प्रयुक्त किया है। अब बाद में विक्रमादित्य, अब इस शब्द की प्रसिद्धि तब बढ़ गई जब यह विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रसिद्धि के बाद इन राजाओं को विक्रमादित्य उपाधि दी जाने लगी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।